हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद अच्छे हो, आप ठीक ठाक हो। और आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द टॉपिक्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल। तो जो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, ठीक, बॉन्ड एनर्जी के ऊपर, बॉन्ड लेंथ के ऊपर और बॉन्ड एंगल के ऊपर। तो ये चार टॉपिक हम क्लियर करेंगे। कितने? चार टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे किसके लिए, पेपर के लिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं फिर। टॉपिक जो है हमारे, ठीक है ना। तो देखिए क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या होती है। तो यहाँ पे ये कह रहा है द एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनदर एटम टुवर्ड इटसेल्फ, इट कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना, एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, ठीक, किसकी, मॉलिक्यूल की, किसकी तरफ से, किसी अदर मॉलिक्यूल से अपनी ओर, ठीक है ना। उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, किसकी, मॉलिक्यूल की। ठीक, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल ए है, ठीक, और कोई मॉलिक्यूल बी है, ठीक, तो मॉलिक्यूल बी ए से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की एबिलिटी, किसको, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल बी है उसकी क्या कहलाएगी, वो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगी उसकी, ठीक। या हम कह सकते हैं नेक्स्ट टर्म में, दूसरी आशा में कह सकते हैं अ मॉलिक्यूल विच रिक्वायर्ड द लीस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फुलफिल इट्स ऑक्टेट सेल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल, ठीक है ना, कॉल्ड अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा मॉलिक्यूल, ठीक, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास में लीस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल करने के लिए अपने सेल को, ठीक है, कम इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अपने ऑक्टेट सेल को फुलफिल करने के लिए। और किस लिए फुलफिल कर रहा है, ताकि उसका बॉन्ड फॉर्मेशन कम्प्लीटली हो जाए, ठीक है। इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है मॉलिक्यूल में, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, किसकी, उस मॉलिक्यूल की। कहने का मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल ए और बी, ए और मॉलिक्यूल बी, ठीक है, बी के पास यदि एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लिस्ट में हम क्या कहते हैं, कम इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, वो इसने किससे ले लिया, ए से ले लिया यहाँ से, ठीक। तो इसने अपना क्या किया, बी ने अपना जो सेल है ऑक्टेट सेल, वो क्या किया, कंप्लीट कर लिया, ठीक। और क्या बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया, ठीक, सिग्मा बॉन्ड बनाया या आयनिक बॉन्ड बनाया, कोवैलेंट बनाया, जो भी बनाया उसने बॉन्ड बनाया, और अपना क्या किया, सेल कंप्लीट किया, वो स्टेबल हो गया, क्या हो गया, स्टेबल, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित किया है मॉलिक्यूल बी ने, ठीक, तो यही इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की जो फिनोमिना होती है किसी मॉलिक्यूल की, उसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, आप देखिए एक मिनट। एंड हेलोजन एटम, मतलब हेलोजन फैमिली एटम्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटियम। मतलब जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं हेलोजन परिवार के एटम्स हैं, जो भी हैं क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, ठीक। यहाँ पे कह रहा है बी सो दिस एचसीएल मॉलिक्यूल टू शो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब जो एचसीएल मॉलिक्यूल है ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए दिखाता है। किस तरीके से दिखाता है, देखिए, हाइड्रोजन एटम के पास में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, और इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, आउटर सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ऐसे सीएल मॉलिक्यूल है, सीएल के पास में एटॉमिक नंबर 17 है, ठीक। और एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो हमारे पास क्या मिलता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5, ठीक है ना। मतलब इसके पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए अपनी ओर खींचने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन किसका होगा, हाइड्रोजन एटम का होगा, ठीक। तो इस प्रकार से जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होगा उसको इसके साथ में बाइंड कराते हैं, कौन, ये 5 इलेक्ट्रॉन, जिस कारण से इस 5 इलेक्ट्रॉन के कारण जो सीएल मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहलाता है, ठीक है ना। तो जिसके आउट ऑफ सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे अनपेयर्ड सेल वाले कक्षक में प्रेजेंट, वो मॉलिक्यूल उतना ही क्या रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक। अब आगे क्या रखा है इसने, एंड बोथ मॉलिक्यूल हैव 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन उसके 1s सेल में है ना, 1s सेल में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है उसके, ठीक। ऐसे ही सीएल के उसके पी ऑर्बिटल में कितने हैं, 1 2 3, इसमें 2, इसमें भी 2 और इसमें 1, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ये वाला,
यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ठीक। तो अभी आगे यहाँ से, ठीक है ना, फिर यहाँ कह रहा है बट आउटर सेल ऑफ Cl हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन एंड द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैज़ नो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स, ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे कह रहा है जो हाइड्रोजन एटम है उसके आउट ऑफ सेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और जबकि Cl एटम्स है उसके आउट ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके सेल में, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, इट इज़ अ रीज़न फॉर Cl मॉलिक्यूल हैव molecule to have more electronegativity showing and hydrogen molecule less electronegativity show, ठीक है ना। जिस कारण से Cl मॉलिक्यूल क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए दिखाता है और हाइड्रोजन एटम क्या है, कम के लिए दिखाता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया। फिर कह रहा है एंड बिटवीन बोथ मॉलिक्यूल्स फॉर अ बॉन्ड पोलर नेचर, जिस कारण से क्या होता है, जो Cl मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन का क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्शन कर लेता है क्या, इलेक्ट्रॉन, जिस कारण से हाइड्रोजन पर डेल पॉजिटिव और Cl पर डेल नेगेटिव जनरेट हो जाता है, ठीक है, जिससे उसके बीच में क्या बनता है, एक पोलर बॉन्ड बनता है, पोलर नेचर का बॉन्ड होता है, बिकॉज Cl मॉलिक्यूल अट्रैक्ट टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ठीक है ना, बॉन्ड का साझा किया इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, वो हाइड्रोजन से अपनी ओर आकर्षित कर लेता है Cl, है ना। तो जिस कारण से Cl पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज पार्शियली, और हाइड्रोजन पे क्या आता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में क्या आता है, एक पोलर बॉन्ड जनरेट हो जाता है। फिर कह रहा है इफ बोथ मॉलिक्यूल हैव इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यदि दोनों के पास में क्या हो, हाइड्रोजन और Cl के पास में बराबर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, तब देन बिटवीन बोथ मॉलिक्यूल फॉर्म अ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, तब दोनों बॉन्ड क्या बनाएंगे, एक नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक, मतलब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन और Cl के बीच में, वो ना तो पॉजिटिव पार्शियली होगा और ना ही पॉजिटिव और नेगेटिव पार्शियली होगा, मतलब दोनों की क्या होंगी, चार्ज होगा जो पॉजिटिव वाला और चार्ज होगा नेगेटिव वाला, इनका सम क्या होगा, जीरो होगा, वहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो, ठीक है ना। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, अपना कोवलेंट नेचर का होगा, है ना, नॉन कोवलेंट बॉन्ड नेचर का नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है, यही कह रहा था, ठीक, कह रहा है इफ बोथ हैवेंट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन बिटवीन द फॉर अ बॉन्ड पोलर ऑफ मॉलिक्यूल, कह रहा है अगर कि दोनों में से किसी एक के पास, ठीक है, हैव नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, ठीक है ना, कह रहा है दोनों में से किसी एक के पास नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान, तब वो क्या बनेगा, पोलर नेचर का बॉन्ड बनाएगा। वहाँ पे क्या होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा एक के ऊपर पार्शली, या फिर पार्शली नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू निकालते हैं हम इस तरीके से इंटू डी करके यहाँ से, ठीक है ना, एक मिनट, किस प्रकार से निकालते हैं, म्यू बराबर क्यू पॉजिटिव प्लस क्यू नेगेटिव इंटू डी, है ना, यहाँ से निकालते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव ज़्यादा है तो पॉजिटिव आगे से रहेगा, नेगेटिव ज़्यादा है तो नेगेटिव आगे से ज़्यादा रहेगा, और उसकी वैल्यू रहेगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा, वो क्या कहते हैं, पोलर नेचर का, सॉरी, ठीक है ना, कैसा होगा, पोलर नेचर का बॉन्ड होगा वहाँ पे, ठीक, पोलर नेचर का, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो क्या कहते हैं टॉपिक है हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो कंप्लीट होता है। आई होप आपके लिए समझ में आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है मॉलिक्यूल की, है ना, अपनी ओर आकर्षित करने की मैक्सिमम कैपेसिटी किसी मॉलिक्यूल को, के इलेक्ट्रॉनों को उस मॉलिक्यूल की क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। आगे के लिए हमारे पास है टॉपिक बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है उसके लिए देख लें हम, ठीक। तो कह रहा है द बॉन्ड एनर्जी ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो कह रहा है यहाँ पे जो किसी मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है ना, माना कि हमारे पास ए है, बॉन्ड बी है, ठीक है, तो इसकी जो एनर्जी है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी, या हम बोल सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड की क्या है, एनर्जी क्या है, ठीक। तो उसको किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, तो देखिए हमारे पास डिफाइन करने के लिए हमारे पास, मान लिया हमारे पास ए बी मॉलिक्यूल है, इसके बीच में ये बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, मतलब इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है बॉन्ड, आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो ए पॉजिटिव प्लस बी में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इस तरीके से हमने इसको कंसीडर किया। तो यहाँ पे जो रिक्वायर कंडीशन रहेगी इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उस एनर्जी की वैल्यू जितनी होगी, ठीक है, वही एनर्जी की वैल्यू इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बराबर होगी, ठीक है ना। तो ये वाली एनर्जी जो होगी वही इस बॉन्ड को फॉर्मेशन और बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन की एनर्जी कही जाएगी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आपको। या बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी, दोनों की क्वांटिटी कितनी होती है, इक्वल होती है, एक समान होती है। तो किस प्रकार से कह रहा है ये डेफिनेशन है हमारे पास में, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू connected atom connected to atoms through a bond is called bond formation energy which is called bond energy। तो किस प्रकार से करा,
द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी की वह मात्रा रिक्वायर्ड रहती है किसके लिए, दो एटम को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है ना, दो एटम को कनेक्टेड करने के लिए, किसके द्वारा, किसी बॉन्ड के द्वारा, कॉल टू बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। मतलब ए और बी को किसी बॉन्ड के द्वारा ज्वाइन करने में रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है, आवश्यक ऊर्जा, है ना, आपस से मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी में या बोल सकते हैं नीडेड एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। आगे एक दूसरी डेफिनेशन है इसकी, आप उसको सुनिए। डेफिनेशन क्या है वो हमारे पास, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विच इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना। इसके लिए उसी टर्म में समझाया गया है कि हमारे पास ए बॉन्ड बी कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ से हमारे पास ये एनर्जी का साइन रहा, ठीक है ना। इसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रही, ठीक है, माना कि यहाँ पे ई है हमारे पास एनर्जी, तो ये ई एनर्जी हमारे पास क्या रहेगी, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी रहेगी या बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी हम इस वाले के लिए बोल सकते हैं, और बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी हमारे पास में क्या रहेगी, ये, ठीक है ना, ई डी बोल दिया हमने इसको, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या है, इन अ मॉलिक्यूल ईच टाइप ऑफ बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर इज डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी, कह रहा है कि प्रत्येक बॉन्ड की एनर्जी उसके बेसिस और नेचर पर, ठीक है, क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक। जैसे हमारे पास CH4 मॉलिक्यूल है, नीचे मैंने लिख रखा है आपके लिए, ठीक है ना, CH मॉलिक्यूल है, ठीक, यहाँ पे जैसे CH मॉलिक्यूल बॉन्ड एनर्जी CH3 बॉन्ड H के लिए 104 KCl पर मोल होती है, ठीक है ना यहाँ पे, और CH2 बॉन्ड H के लिए 106 KCl पर मोल होती है बॉन्ड एनर्जी, ठीक। ऐसे CH बॉन्ड H के लिए 108 KCl पर मोल होती है बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना। तो आपके लिए बॉन्ड एनर्जी का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि ए और बी को ज्वाइन करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी होती है, जिसको हम बोल सकते हैं क्या कहते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, ठीक है ना। और बॉन्ड इसको डिस्ट्रीब्यूट करना तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, ठीक है ना। तो आपके लिए समझ में आ रहा है ये अच्छे से, ऐसे मैंने कुछ नीचे लिख रखा है, इसके सम एग्जाम्पल है, एंड सम अदर मॉलिक्यूल्स बॉन्ड एनर्जी, जैसे इसमें लिख रखा है मैंने, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य में जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो 99.8 KCl पर मोल रहती है। ऐसी कार्बन कार्बन के मध्य में जो बॉन्ड एनर्जी होती है, ठीक है, फॉर्मेशन या डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, वो क्या होती है, 83.0 KCl पर मोल होती है। ऐसी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बिटवीन जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 146 KCl पर मोल रहती है। कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के मध्य में जो एनर्जी रहती है वो 200 KCl पर मोल रहती है, ठीक। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो एनर्जी रहती है वो क्या रहती है, 73 KCl पर मोल, और कार्बन नाइट्रोजन के मध्य में डबल बॉन्ड के साथ में 147 KCl पर मोल। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के मध्य में जो बॉन्ड एनर्जी है वो 213 KCl पर मोल, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य में जो एनर्जी है वो हमारी क्या रहेगी, 38 KCl पर मोल, ठीक। तो इस प्रकार से बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाता है यहाँ पे। देखिए वीडियो लेंथी हो रही है कुछ ज़्यादा ही, तो मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ यहीं से आपके लिए, है ना, जिससे आपका माइंड डिफ्यूज ना हो ज़्यादा, ठीक। और आपके लिए यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी का, कौन सा, बॉन्ड एनर्जी, दो टॉपिक हमारे क्या हुए, कंप्लीट हुए, ठीक है। मिलते हैं अगले थर्ड और फोर्थ टॉपिक के लिए, ठीक, जो हमारे पास क्या है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल, ठीक है ना, वो क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छी लगी है, पसंद आई है, ठीक, समझ में आया है कॉन्सेप्ट बॉन्ड एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक, तो इसके लिए लाइक कीजिए आप प्लीज़, आप लाइक नहीं कर रहे हो, मुझे देखता हूँ तो आप लाइक नहीं करते हो, केवल पढ़ते हो और छोड़ देते हो आप उसके लिए, तो ऐसा ना करें आप प्लीज़, लाइक कीजिए उसको, आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। आप ये कर रहे हैं कोई बात नहीं है, ठीक, और ना भी करें तो भी देखिए जो करने वाला है वो तो करेगा ही, ठीक है ना करने वाला कोई बात नहीं है उसके लिए, तो फिर वेलकम ही है आपके लिए हमेशा मेरे चैनल में आपके लिए, ठीक। लेकिन सभी के लिए है, आप उसको रीड कीजिए अच्छे से, ठीक है, और रिवीजन भी कीजिए अच्छे से, है ना, और अपने फ्रेंड के साथ में क्या है, डिस्कस कीजिए उसको अच्छे से, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड के साथ में आप डिस्कस करेंगे अच्छे से तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मेन उद्देश्य मेरा यही है कि आप मेरे द्वारा कुछ सीखें और अपने फ्रेंडों के साथ में डिस्कस करें उस चीज़ को, ठीक, और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करें। जो चीज़ ना आए समझ में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है। और यदि कोई टॉपिक चाहिए आपके लिए तो भी आप कमेंट में मुझे बता दें, मैं आपके लिए प्रिपेयर करके वो टॉपिक आपको दे दूँगा, ठीक है ना।